तो हम लोग पूर्व में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग ग्रुप पढ़ रहे थे और उसमें कुछ मेन कलाकारों को हम लोगों ने पढ़ा है। जो ये कलाकार पढ़ाए गए हैं ग्रुप से तो संबंधित है ही हैं, ऐसे भी ये आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो जो बच्चे क्लास लेते हैं वो ये जाने कि ये आधुनिक कलाकार भी हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था और संघ से जुड़कर ये काम करते हैं। तो पैग ग्रुप के एक ये सदस्य थे। मकबूल फिदा हुसैन भी क्या थे? आपके पैग ग्रुप के एक सदस्य के रूप में कार्य किया इन्होंने। इनका जन्म हुआ था 1915 में। 1915 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? पंढरपुर ग्राम, सोलापुर, महाराष्ट्र। कहाँ हुआ? पंढरपुर ग्राम, सोलापुर, महाराष्ट्र। ठीक है। और ये एक बहुत विख्यात कलाकार हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनके चित्रों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान करके पूछे। एमएस हुसैन बहुत प्रिय विषय भी है परीक्षाओं के लिए। तो पैग ग्रुप के सदस्य और सोलापुर पंढरपुर ग्राम यानी सोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। पैग ग्रुप में जुड़कर इन्होंने एक सदस्य के रूप में काम किया। लेकिन इनका जो बचपन था, बचपन वो कहाँ बीता? इंदौर में। यानी मुख्य रूप से ये इंदौर में रहे। ठीक है। इंदौर में इनका बचपन बीता और इंदौर में चित्रकला महाविद्यालय में इन्होंने प्रवेश भी लिया। कहाँ? वही महाविद्यालय में शिक्षा ली थी। तो वो महाविद्यालय क्या था? दत्तात्रेय देवलीकर से, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, इंदौर में ही इन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया और चित्रकला का जो प्रशिक्षण था सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ पर किससे लिया था? तो दत्तात्रेय देवलीकर से या इन्हीं के सानिध्य में शिक्षा ली। ठीक है, प्रारंभ में। उसके बाद ये एक आधुनिक कलाकार के रूप में भी जाने गए। बाल्यावस्था में इन्होंने हया शीर्षक नामक से एक कविता लिखी थी। यानी इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में हया नाम से, ठीक है, किस नाम से? हया नाम से कविता लिखी। ठीक है, इन्होंने किस नाम से की? हया नाम से कविता की। अगर आपसे पूछ ले हया नाम से कविता किस कलाकार की है, तो ये एमएफ हुसैन जी की है। इन्हीं को, इनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएफ हुसैन। और कहीं कहीं पे पेपर में केवल इतना ही लिख के आ जाता है हुसैन। तो हुसैन हो या एमएफ हुसैन हो या मकबूल फिदा हुसैन हो, तो वो एक ही है। ठीक है। इसके अलावा चित्रकारी, और ये किस किस रूप में जाने गए आगे चलकर, ये खाली चित्रकार ही नहीं थे कि इन्होंने केवल चित्रकार के ही क्षेत्र में काम किया हो। तो ये चित्रकार फोटोग्राफर, ठीक है, चित्रकार, फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता के रूप में भी जाने गए। फिल्म निर्माता के रूप में भी देखिए, इन्होंने कई फिल्म भी बनाई हैं जिसमें इनको जो है अधिक श्रेष्ठता भी मिली है और उनकी फिल्मों को अवार्ड भी मिले हैं, यानी इन्हें पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो इन्होंने जो है वर्ष 1971 में हुसैन शीर्षक नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, कब लिखी ये आगे देखते हैं। 1971 में वर्ष 1971 में हुसैन शीर्षक नामक नाम से, ऐसे लिख लीजिए, नाम से पुस्तक लिखी। ठीक है,
यानी अपने ही नाम से, और किस वर्ष लिखी थी? हुसैन नाम से लिखी थी। ठीक है, यह पुस्तक जो है न्यूयॉर्क अमेरिका की सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? न्यूयॉर्क अमेरिका की सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? अमेरिकी सरकार के द्वारा इनकी यह पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसको इन्होंने हुसैन शीर्षक के नाम से लिखा। इसके बाद ये अपने लिए एक कथन लिखे, यानी स्वयं के लिए कथन लिखा। क्या लिखा? अब देखिए, ये कथन पूछ लेता है, कैसे? नेट वगैरह के पेपर में पूछता है, अब पीजीटी में भी पूछ सकता है। मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। देखिए, इन्होंने घोड़े पे बहुत चित्र बनाए, बहुत ज्यादा। अगर एमएफ हुसैन के घोड़े के चित्र देखेंगे तो बहुत ज्यादा बनाया है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं घोड़े बनाने के चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसीलिए इन्होंने अपने लिए लिखा कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्म बनाता हूँ। इसके बाद थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, इसके बाद इन्होंने थिएटर ऑफ द, इंग्लिश नाम होते हैं ना, ऑफ द अब्सर्ड, ठीक, इस नाम से एक इंस्टॉलेशन सी धारणी आर्ट गैलरी दिल्ली में स्थापित की। क्या की? इंस्टॉलेशन सी धरणी आर्ट गैलरी, सी धरणी आर्ट गैलरी, ठीक, सी धरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में 1990 में प्रकाशित की। नई दिल्ली 1990 में प्रकाशित की। ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, ये एक इनका इंस्टॉलेशन है। ठीक है, इंस्टॉलेशन पद्धति में इन्होंने बनाया है, जिसे इन्होंने सी धरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में 1990 में प्रकाशित किया था। इन्होंने मतलब जो कैरियर की शुरुआत की थी एमएस हुसैन ने, वो होल्डिंग और पोस्टर कलाकार के रूप में की थी। तो जो इनकी शुरुआत थी जीवन की, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पोस्टर, ठीक है, यानी जो पोस्टर बनाए जाते थे, पोस्टर और सिनेमा होल्डिंग कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। देखिए, हर कलाकार अपनी जीविका का कोई ना कोई साधन बनाता है, तो इनके पास भी समस्याएं आई होंगी। तो इन्होंने सबसे पहले जो कैरियर था, वो शुरुआत का जो था, इन्होंने क्या किया? पोस्टर। पहले जो है, आप लोग देखेंगे, अब तो हम लोगों के पास सोशल मीडिया है प्रचार प्रसार करने के लिए। पहले हुआ करते थे, फिल्मों के पोस्टर बनते थे, दीवार में चिपका दिए जाते थे, फला सिनेमा में फला पोस्टर लगा के कि आज ये फिल्म लगी है। तो उस समय एमएफ हुसैन वगैरह लोग, पहले प्रिंटिंग मशीनें इतनी नहीं थी, तो एमएफ हुसैन ऐसे कलाकारों का जो था एक रोजगार भी था। तो ये लोग पोस्टर बनाते थे, और पोस्टर बना के बड़े बड़े पोस्टर इनके लगाए जाते थे। ये लोग हाथ से बनाते थे प्रचार की सामग्री, तो उसी से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसलिए इन्हें पोस्टर या सिनेमा होल्डिंग कलाकार भी
कहा जाता है। ठीक है, या ऐसा पूछ लेता है ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने पोस्टर कलाकार या सिनेमा होल्डिंग कलाकार के रूप में जाना जाता है या शुरुआत की, तो वो थे आपके एम.एफ. हुसैन। ठीक है, बचपन में इन्हें रेम्ब्रा की फिल्म देखकर बहुत प्रभावित हुई, जो इनका यानी यूरोपियन में अगर देखें कि किस कलाकार से ये प्रभावित थे, तो बचपन में ये रेम्ब्रा की जो फिल्में हुआ करती थी उनको देखकर ये प्रभावित हुई और प्रभावित होकर इन्होंने बहुत सारे उनसे कार्य किए। ये भारत के एक ऐसे कलाकार थे जिनके चित्रों को केवल प्रकाशों के साथ प्रकाशित किया गया था। तो ये लाइन जरूर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के ये एक ऐसे कलाकार थे, भारत के ये एक ऐसे कलाकार थे जिनके चित्र यूरोपियन कलाकार पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए। ये एक बहुत बड़ी महान कलाकार है पिकासो, और अगर इनके चित्रों की प्रदर्शनी या इनके चित्रों को इनके साथ प्रकाशित किया तो ये इनके लिए बहुत बड़ी एक ख्याति है, क्या एक उपलब्धि थी बहुत बड़ी कि इनको मौका मिला कि इनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए। ये चित्र क्या था इनका? तो चित्र था इनका महाभारत। ठीक है, और कहाँ किया गया था? तो 1971 में साओ पोलो ब्राजील में। कहाँ किया था? 1971 में साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो ब्राजील में किया गया था। ठीक, ब्राजील में किया गया। तो अब ये चीज याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा भारतीय कलाकार है जिसके चित्रों की प्रदर्शनी यूरोपियन या पिकासो के साथ की गई थी? तो वो कौन है? आपके एम.एफ. हुसैन हैं। इन्हें लोग क्या कहते थे? इन्हें लोग मनमौजी कलाकार भी कहते थे। मनमौजी कलाकार भी कहते थे। इन्हें लोग मनमौजी कलाकार भी कहते थे। ठीक है, और यही कारण है कि इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। पिकासो भी कहा जाता है। देखिए, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, ये बहुत श्रेष्ठ कलाकार भी हैं। इसके बाद जो एम.एफ. हुसैन है, ये एक विवादित चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा चित्रकार है जो विवादित रूप से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो एम.एफ. हुसैन थोड़े विवादित कलाकार थे, और कारण ये था कि ये क्यों विवादित थे, तो इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नग्न आकृति या नग्न चित्र भी बनाए। इस कारण ये विवादित चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा पौराणिक विषय था जिस पर उन्होंने नग्न आकृतियां भी बना दी, और फिर उसके बाद इन पे विवाद भी हुआ, उनको प्रशासनिक जो गतिविधियां थी उनको भी फेस करना पड़ा। इसके बाद प्रकृति चित्रण में ये चीनी कला से प्रभावित थे। प्रकृति चित्रण में ये चीनी कला से प्रभावित थे, यानी जो वहां का प्रकृति चित्रण है उसी के आधार को मानकर ये चित्रण करना पसंद करते थे। इसके बाद इन्होंने कम से कम 12 फिल्में बनाई। कितनी फिल्म? कम से कम मिलती हैं कि इन्होंने 12 फिल्में बनाई। तो इनकी एक फिल्म है जो बनी थी, या इनकी पहली फिल्म कह लीजिए, पहली फिल्म
पहली फिल्म थी इनकी थ्रू द आईज ऑफ पेंटर, थ्रू द आईज ऑफ द पेंटर, ऑफ द पेंटर। ठीक है, ये इनकी पहली फिल्म मानी गई। ठीक, ये कब बनाई थी? तो वर्ष 1967 के आसपास, 1967 में इन्होंने इस फिल्म को बनाया। और बर्लिन में इन्हें जो है इस फिल्म के लिए बर्लिन में जो है पुरस्कृत किया गया। क्या पुरस्कार दिया गया था? तो स्वर्ण भालू पुरस्कार दिया गया था बर्लिन द्वारा, स्वर्ण भालू पुरस्कार या पुरस्कार दिया गया। इसी को इंग्लिश में पूरा कहेंगे तो क्या कहेंगे? गोल्डन बियर अवार्ड। इसी को हम क्या कहेंगे? गोल्डन बियर अवार्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गोल्डन बियर अवार्ड एमएफ हुसैन को किस लिए दिया गया था या इनकी किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो थ्रू द आईज ऑफ द पेंटर फिल्म के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो ये इनकी पहली फिल्म थी और देखते जाइए कैसे कैसे इन्हें पुरस्कार एक के बाद एक मिलते हैं। मीनाक्षी भी फिल्म इन्हीं की, उसको भी आगे पढ़े। इसके बाद जो है वर्ष 1986 में, कब? वर्ष 1986 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। कहाँ का? राज्यसभा का सदस्य चुना गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एमएफ हुसैन को किस सभा के लिए सदस्य चुना गया? तो अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, तो इनके लिए किसके लिए चुना गया था? राज्यसभा के लिए चुना गया था। इसके बाद इनकी जो पहली प्रदर्शनी थी, इनकी पहली प्रदर्शनी, तो इनकी जो पहली प्रदर्शनी है वो कहाँ हुई और कब हुई? तो पहली प्रदर्शनी 1952 में ज्यूरिख जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1952 में ज्यूरिख, और ये है कहाँ? तो जर्मनी। ठीक है, कहाँ हुई? जर्मनी। ठीक, इसको हटा देना, नहीं आदमी कह देगा गलत लिखा, जर्मनी में हुई। ठीक, इसके बाद इनकी जो दूसरी फिल्म बनी, दूसरी फिल्म बहुत विख्यात, दूसरी फिल्म है इनकी गजगामिनी। कौन है? गजगामिनी। कब बनाई थी? तो इन्होंने 2000 में बनाई, यानी कब प्रदर्शित हुई या बनी? 2000। ठीक, किस सन में? 2000 में। और इसमें जो नायक नायिका है, यानी हीरो हीरोइन जिसे कहते हैं, नायक या नायिका या आपकी भाषा में हीरो या हीरोइन, तो शाहरुख खान और कौन? माधुरी दीक्षित हीरोइन है। ये देख लीजिएगा एक बार सर्च करके। तो ये गजगामिनी फिल्म है इनकी। पूछता है गजगामिनी फिल्म में नायक या नायिका का रोल किसने निभाया है? तो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित। में खान लिखिए या खान लिखिए, खान लिखते हैं तो आप ऐसे करिए, खान। ठीक, इसके बाद इनकी एक फिल्म थी जो 2012 में आई, 2012 में, वर्ष 2012, वो थी इनकी फिल्म पहला सितारा। कौन सी थी? पहला सितारा। ये कब बनाई इन्होंने? 2012 में प्रदर्शित हुई है। हो सकता है ये पहले बनी क्योंकि इनकी 2011 में मृत्यु हो गई, तो इन्होंने हो सकता है लिख दी गई होगी, बना दी होगी, फिर प्रदर्शित लगभग 12 में मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद इन्हें गोल्डन बियर अवार्ड इनकी किस फिल्म के लिए मिला था? तो थ्रू द आईज ऑफ
पेंटर के लिए मिला। इसके बाद बात करते हैं इनकी तीसरी फिल्म जो सबसे श्रेष्ठ है। तीसरी फिल्म, हालांकि इन तीनों के बारे में ही ज्यादा पूछता है। तीसरी फिल्म ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तीसरी फिल्म है इनकी मीनाक्षी। कौन सी है? मीनाक्षी। इसी को कहते हैं ए टेल ऑफ थ्री सीरीज। ए टेल ऑफ थ्री सीरीज। ठीक, ए टेल ऑफ थ्री सीरीज। ये कब आई? तो ये 2004 में। कब? 2004। वो कब बनी थी? 52 में। फिर गजगामनी आई 2000 में, और ये कब आई? 2004 में। इसमें जो भूमिका अभिनेत्री की निभाई गई है, यानी अभिनेत्री की भूमिका, या आप कह सकते हैं नायिका की भूमिका, या आपकी जबान में हीरोइन की भूमिका, तो किसने निभाई है? इसमें तब्बू ने निभाई। ये पूछे जाते क्वेश्चन कि मीनाक्षी फिल्म की हीरोइन कौन थी? तो तब्बू थी। ठीक, इसके बाद 2006 में इनको, देखिए ये एक ऐसे कलाकार थे, इनको 2 जगह की नेशनलिटी प्राप्त थी। नेशनलिटी की मतलब होता है नागरिकता। तो नागरिकता की बात करें, नागरिकता, तो इन्हें 2 जगह की प्राप्त थी। कितनी जगह की? 2 जगह। कौन कौन सी? एक तो ये भारत के थे, भारत की नागरिकता इनको प्राप्त थी। दूसरी कतर की। ठीक, भारत की नागरिकता या भारत को इन्होंने कब छोड़ दिया था? 2006 में। और कतर जाके ये कब रहने लगे? 2010 में। और वहां की नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर ली। कब? 2010 में। ठीक है, विवादित होने की वजह से ही इनकी नागरिकता यहाँ की गई। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे 2 जगह की नागरिकता प्राप्त थी? तो वो एमएफ हुसैन को प्राप्त थी। और फिर ये आगे चल के प्रतीकवादी, यानी ये प्रतीकवादी कलाकार के रूप में भी, कलाकार के रूप में भी जाने गए। ठीक है, इन्हें प्रतीकवादी कलाकार भी कहा गया। अब आप बात करते हैं इनकी चित्रण की, चित्रों की और पुरस्कारों की। ठीक है, ये तो इनकी फिल्में थी, इसीलिए इनको फिल्म अभिनेता, चित्रकार, है ना, कहकर भी कहा, बुलाया गया। इन्होंने जो नई तकनीक यानी चित्रण की तकनीक, किसको? इम्पेस्टो। किस तकनीक का प्रयोग किया? इम्पेस्टो। इम्पेस्टो तकनीक का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, लिख लीजिए पूरा, तकनीक का प्रयोग किया। और ये तकनीक है क्या? यानी इसी को हम लोग कहते हैं नाइफ पेंटिंग। ठीक, और इसका माध्यम क्या था? ऑयल कलर। ठीक, ऑयल कलर लिखिए, या तैल माध्यम लिख लीजिए, तैल माध्यम। ठीक है, तो ये एक नई तकनीक, यानी इन्होंने नाइफ से भी पेंटिंग का प्रयोग किया, इम्पेस्टो तकनीक का। इसके बाद इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र जो बहुत पूछा जाता है, प्रसिद्ध चित्र, इसकी चर्चा करेंगे। वो प्रसिद्ध चित्र इन्होंने कब बनाया था? तो 1955 में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? जमीन। बहुत पूछा जाता है जमीन किसकी पेंटिंग है, तो ये किसकी है? एमएफ हुसैन की है। और ये, इसको जो है 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार
दिया गया, ठीक है। और ये सुरक्षित कहाँ? तो ये आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक, तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है जमीन, और कहाँ रखा हुआ है यानी सुरक्षित है? आधुनिक राष्ट्रीय या आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसे सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद एक कलाकार हैं आपके, वो कौन है? वी.एस. गायतोंडे। कौन? वी.एस. गायतोंडे। इन्होंने जो है एम.एफ. हुसैन को कहा कि ये अमूर्त आधुनिक कलाकार इन्हें कहकर पुकारा। क्या कहा? अमूर्त आधुनिक कलाकार कहकर पुकारा। कभी कभी क्वेश्चन बहुत घुमाता है कि एम.एफ. हुसैन को किस कलाकार ने अमूर्त कलाकार कहकर बुलाया या पुकारा? तो वो थे आपके वी.एस. गायतोंडे। फिर इनका दूसरा चित्र सबसे ज्यादा प्रिय, भारत माता। भारत माता चित्र देखा है कि नहीं? है ना? तो ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र था। इसी को मदर इंडिया कहीं कहीं लिख के आ जाता है इंग्लिश में, ठीक है। क्या लिख के आ जाता है? मदर इंडिया। मदर इंडिया के कलाकार कौन है या भारत माता के? तो वो है एम.एफ. हुसैन। ये इनका विवादित चित्र था, विवादित चित्र था। अब क्यों विवादित होगा? ये हमने पहले ही बताया कि नग्न आकृति में इसे बना दिया था, इसलिए ये विवादित हो गया था, विवादित रहा। और 2006 में ये जो है इंडिया टुडे मैगजीन में छापा गया। किसमें छापा गया था? इंडिया टुडे मैगजीन में छापा गया। ठीक, अब पूछ ले किसमें छापा गया सर्वप्रथम? तो इंडिया टुडे मैगजीन में छापा गया। अब बात करेंगे इनके कुछ सम्मान की, फिर इसके बाद इनके और अतिरिक्त जो चित्र हैं, जो दो बहुत प्रसिद्ध और विवादित थे वो आपने पढ़ लिए। अब इसके बाद इन्हें जो सम्मान मिले हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन कला पूछे जाते हैं कला में, तो एक चीज है कि इन्हें तीनों रत्न प्राप्त हुए हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तीनों इन्हें प्राप्त हुए। तो पहला जो इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है, सम्मान क्या क्या प्राप्त हुए ये देख लीजिए। तो वर्ष 2004 में सही लिखा था, गलत लिख दिया, 2004 में, ठीक है, ललित कला रत्न से सम्मानित किया गया। किससे? ललित कला रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, कब? 2004। इसके बाद इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया 1955 में। कब दिया गया? 1955 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। ठीक, 1955 के बाद 1973 में पद्म भूषण दिया गया। 1973 में पद्म भूषण दिया गया और 1991 में इन्हें अब कौन सा रख दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 2004 में इन्हें
ललित कला से प्राप्त हुआ। उसके बाद तीनों भूषण यानी तीनों रत्न हमारे इनको प्राप्त हुए हैं। 55 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ, 73 में इन्हें 1973 में पद्म भूषण और 1991 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके बाद इन्होंने जो है प्रदर्शनी और करी, है ना। एक तो जो इनकी भारत से बाहर हुई वो बात हो गई थी। 1950 में इन्होंने जहांगीर आर्ट गैलरी, 1950 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में इन्होंने प्रदर्शनी की। ठीक है, कब? 1950 में, यानी भारत में जो इनकी हुई। अब इसके बाद इनका एक चित्र और है, इसको अलग से ही बता दे रहे हैं। ठीक है, नीली रात, जिसे हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? ब्लू नाइट, है ना। इनका ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, नीली रात। ठीक, इसी को कहेंगे ब्लू नाइट। ये बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर पूछा जाता है, और पिकासो ने भी बनाया ना, पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड इनका प्रसिद्ध है। तो नीली रात, और इन्होंने ये तैल माध्यम से तैयार किया था। किस माध्यम में? तैल माध्यम। और ये बहुत प्रसिद्ध है कि नीली रात के चित्रकार कौन है? तो MF हुसैन। एक इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना से जुड़ा हुआ एक वाकया है। इनके एक मित्र थे जिनका निधन हो जाने के बाद इन्होंने जो है चप्पल त्याग दी थी, यानी इन्होंने चप्पल जूता पहनना त्याग दिया था। तो ये एक ऐसे कलाकार थे, हमेशा ये नंगे पैर रहते थे। ये एक ख्याति इनके लिए कही जाती है। तो हो सकता है अगर आपसे कभी पूछ ले तो याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा कलाकार जिसने अपनी चप्पल अपने मित्र के निधन में छोड़ दी, तो MF हुसैन है। या ऐसा कौन सा आधुनिक कलाकार जो निरंतर नंगे पैर रहता है, तो वो है आपके MF हुसैन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख चित्रों में। अब चित्र की तरफ प्रवेश करें तो पहले है चित्र श्रृंखला। पहले चित्र श्रृंखला देख लीजिए कौन कौन सी है। तो इन्होंने करबला श्रृंखला बनाई, करबला, ठीक है, करबला श्रृंखला। ठीक, करबला श्रृंखला के बाद इन्होंने बनाई घोड़े की श्रृंखला, घोड़े की श्रृंखला। ठीक, मदर टेरेसा की श्रृंखला, ठीक, मदर टेरेसा की श्रृंखला। और बनारस की श्रृंखला, बनारस श्रृंखला। ठीक, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत और कामसूत्र श्रृंखला। ये इनकी कुछ श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब बताया है कि जो पैनल चित्र होते हैं, एक साथ कई चित्रों को उसके द्वारा पूरी कहानी को पूरा करना, वही कहलाती है श्रृंखला। तो इसमें करबला, मदर टेरेसा, कामसूत्र श्रृंखला या घोड़े की श्रृंखला, ये बहुत पूछी जाती है। तो ये किसकी है? MF हुसैन। इसके बाद बात करते हैं, अब इनके चित्रों की बात कर लेते हैं कि इनके चित्र कौन कौन से थे। ये श्रृंखला थी। चित्र है पहला जो इनको बताया अभी हमने, भारत माता, भारत माता, है 2006 में समथिंग और तेल से ही बनाया है इन्होंने। इसके बाद मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के बाद है लेडी विथ वीणा, लेडी विथ वीणा। ठीक है, नेक्स्ट है लैंप और मकड़ी, ये बहुत पूछा जाता है, लैंप और मकड़ी, ये याद रखिए। ठीक, पूछा जा चुका है लैंप और मकड़ी किसका चित्र है। ब्लैक मून, करबला, ब्लैक मून
करबला, ठीक है, ब्लैक मून, करबला, माँ और शिशु, माँ और शिशु, जमीन, बहुत सारे चित्र बनाए लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। जमीन, तीन औरतें, भीष्म सैया, तीन औरतें, भीष्म सैया। अच्छा, तीन औरतें जरूर याद रखिएगा क्योंकि अमृता शेरगिल ने क्या बनाया, तीन पुजारी, है ना, तो ये जरूर याद रखिएगा कि तीन औरतें पूछे तो एमएफ हुसैन ने बनाया है और तीन पुजारी पूछे तो अमृता शेरगिल ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद बैलगाड़ी, ढोलकिया, ये बहुत पूछा जाता है, बैलगाड़ी, ढोलकिया, ये बहुत पूछा जाता है, ढोलकिया, ढोलकिया, ठीक है, ढोलकिया। इसके बाद है अभिसारिका, आलाप, अभिसारिका, ये पूछा जाता है, ठीक है, अभिसारिका। फिर है आलाप, आलाप माने क्या होता है, रोना, विषाद करना ना। और तीन, तीन बहनें, तीन बहनें। तो देखिए सबसे ज्यादा मदर टेरेसा, लेडी विथ वीणा, और यहाँ पे करबला बहुत पूछा जाता है, लैंप विथ मकड़ी, तीन औरतें, जमीन, है ना, ढोलकिया, है ना, अभिसारिका। ये कुछ चित्र ऐसे हैं कि जो बहुत घूम घूम के पूछे गए हैं पेपर में, लेकिन ये जितने भी अभी लिखाए गए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रमुख संस्थापन इन्होंने बनाए, संस्थापन कला से संबंधित चित्र बनाए, ये थे चित्र। अब आप पढ़ेंगे संस्थापन चित्र, ठीक है। संस्थापन चित्र यानी संस्थापन कला से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए। तो बनाया था विसर्जन, विसर्जन पूछ सकता है विसर्जन किसमें बनाया है, तो संस्थापन चित्र है इनका। स्पेलिस, स्प्लेस, स्प्लेस है, स्प्लेस, ठीक है, स्प्लेस, फ्रंट पेज, फ्रंट पेज, ठीक। नेक्स्ट है इनका श्वेतांबरी इंस्टॉलेशन, श्वेतांबरी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इनका थिएटर ऑफ द अब्सर्ड्स, थिएटर, थिएटर, थिएटर ऑफ अब्सर्ड्स, ठीक है, अब्सर्ड इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन। तो ये इंस्टॉलेशन में बने यानी संस्थापन कला में बने हुए इनके कुछ चित्र हैं। इसके बाद नोट करके कुछ बातें, तीन बातें हैं वो लिख लीजिए नोट करके, एमएफ हुसैन के लिए क्या है। तो हुसैन संकलन कहाँ है, हुसैन संकलन, तो ये आपका है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में। कहाँ है, तो बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक, बेंगलोर गलत लिखा, बेंगलोर, ठीक, कहाँ, कर्नाटक, ठीक। इसके बाद है हुसैन दोषी गुफा, हुसैन दोषी गुफा कहाँ है, आपसे पूछ से, तो ये है आपकी गुफा, लिख दे नहीं तो रह गया, हुसैन दोषी गुफा, ये कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। और नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुसैन सराय, हुसैन सराय कहाँ है, हुसैन सराय, तो ये है आपका फरीदाबाद नई दिल्ली। कहाँ है, फरीदाबाद नई दिल्ली। इसके बाद इनका जब निधन हुआ तो निधन कहाँ हुआ, तो इनका निधन जो है 9 जून 2011 को, कब हुआ, 9 जून 2011 को, कहाँ हो गया था, इनका जो है लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था,
लंदन में। एक बार पूछा है कहाँ हुआ, तो ये उस टाइम लंदन में थे और वहीं इनका निधन हुआ और वहीं पे इनको दफना दिया। तो आज की इस कलाकार पैक ग्रुप से संबंधित और आधुनिक कलाकार MF हुसैन यहीं पर, और क्लास को लोग लाइक और शेयर करते रहे।